मनीषा, मनीषा। अरे भाभी आप गए नहीं? क्यों? इतनी जल्दी है हमें भेजने की? अरे नहीं, मेरा मतलब आप वापस पापा कहाँ हैं फिर? वो कहाँ है? कौन? वही तेरा दोस्त जो तूने अंदर छिपा रखा था। भाभी वो तो चला गया, वो तो क्योंकि वो खूब घूमने आया था, मुझे क्या पता अचानक पापा आ जाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने फिर छुपा दिया था उसे। तुझे इसलिए भेजा था यहाँ पे? इसका मतलब पिताजी का शक बिल्कुल सही था। तुझे इस हरकतों के लिए भेजा था यहाँ पे? तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च मैं इतना झूठ साच बोल के करती हूँ। तेरे भैया की भी सुनूं और पिताजी की भी सुनूं तेरे पीछे, इसलिए भेजा तुझे यहाँ पे। तुझसे मैंने एक बात बोली थी कि तू मुझसे कोई बात नहीं छिपाएगी, लेकिन तू इतनी बड़ी हो गई जो इतनी सारी बातें छिपाने लगी मुझसे। सॉरी भाभी, वो सॉरी क्या सॉरी? क्या सॉरी? गलती हो गई भाभी। और कौन था वो? वो सिर्फ फ्रेंड था मेरा। फ्रेंड था? हाँ। अच्छा, इसका मतलब तुझे इसलिए भेजा था यहाँ पे? तूने मेरे प्यार का इतना बड़ा नाजायज फायदा उठाया, इतनी फैसिलिटी, इतने अच्छे रहन सहन शहर में तुझे भेजना, तुझे इतने अच्छे वीआईपी मतलब रूम में रखना, तूने इन सब का मेरा फायदा उठा लिया? नहीं भाभी ऐसा मत बोलो। कैसा बोलूं फिर? है? कल को अगर तेरी हम शादी करेंगे, जब तेरे बारे में पता चलेगा तो कौन शादी कर लेगा तुझसे? भाभी मैं शादी कर लूंगी, आप शादी की टेंशन मत लो ना। अच्छा, तू खुद कर लेगी शादी? यानी कि तू अब इतनी बड़ी हो गई कि तू खुद कर लेगी शादी? नहीं भाभी सच में ये लड़का बहुत अच्छा है, रोहित बहुत अच्छा है भाभी सच में। अच्छा, यानी कि माँ बाप का 20 साल का प्यार भाभी भैया का तो तेरे लिए कुछ नहीं रहा, वो तेरे लिए इतना अच्छा हो गया? नहीं भाभी ऐसा उसकी क्यों? बैकग्राउंड क्या है? उसकी बैकग्राउंड जानती है तू? क्या है उसके पास जो बहुत अच्छा है? शकल से तो सभी अच्छे होते हैं, समझे? तूने मुझसे झूठ बोला? तू यहाँ ये सब करती है, इसका मतलब तू पढ़ाई तो करती नहीं है? नहीं भाभी पढ़ाई भी करती हूँ। और तूने मुझसे झूठ बोला कि मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन है, मुझे इतना पैसा ज्यादा कहाँ है ये बता पहले तू। भाभी कहीं नहीं, वो तो मेरे खर्चे हैं इसलिए। क्या खर्चे हैं? मैंने कंपटीशन में सच में भाग लिया था, अभी भी अच्छा। जाती हूँ सच में मैं। अच्छा, तो उसके लिए कितना खर्चा हो गया होगा? वैसे भी कॉलेज वाले तो फ्री कंपटीशन देते हैं। अरे बाहर अगर कोई मतलब फंक्शन हो या किसी में हमें भाग लेना तो मैंने माना कि हाँ एक बार को पैसे खर्च होते हैं। अरे कॉलेज में ही और कॉलेज के वो क्या कहते हैं टीचर्स लोग अगर फंक्शन कराए तो उसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं भाई? चलो मैंने इस बात को भी इग्नोर किया, अगर उसी टाइम में अगर उसे घसीटते हो 2 चांटे मार के पिताजी के सामने ले आती तो, लेकिन मैं इस वजह से नहीं लाई कि तेरी बदनामी होगी, मैं इस वजह से लाई कि पिताजी के दिल को क्या ठेस पहुंचेगी कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने नहीं अय्याशी करने भेजा है। और हाँ एक बात और ध्यान से सुन ले, 3 महीने हैं बस तेरी पढ़ाई में, 3 महीने के अंदर अंदर घर आ जाना, हमें कोई पढ़ाई नहीं करानी, समझी तू? भाभी मैं इतना भरोसा करती थी तुझ पे, तूने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। बस 3 महीने 3 महीने बचे तेरी पढ़ाई के, हमें कोई तुझे डीएम नहीं बनाना यहाँ पे, समझी? भाभी प्लीज पढ़ाई तो करने दो ना कम से कम। कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बात बताऊं मनीषा, विश्वास तोड़ना बहुत आसान है और उसे जोड़ना उससे भी बहुत मुश्किल काम है। एक बार अगर किसी का भरोसा टूट गया ना तो फिर उसमें गांठें लगानी पड़ती हैं जोड़ने के लिए, और वो गांठें हमेशा चुभती हैं, समझे? क्या करूं? क्या हुआ पिताजी, परेशान लग रहा है तुम? परेशान क्या बेटा, परेशान इस लड़की को लेकर ही हूँ। परेशानी की तो बात है ही। मुझे तू कुछ मान या मत मान, मुझे लगता है ये हमारे हाथ से निकल गई। अरे नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बात, आप फालतू में इतना सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके देखो कहने से मैंने पूरा घर देखा, कुछ नहीं था उसमें। नहीं हमारा बेटा अनुभव ये नहीं कह रहा है, लेकिन हमारा अनुभव जानता है कि
कुछ ना कुछ बात है जो हमें शक की ओर खींच ले जा रही है उसकी ओर। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं अच्छे से समझा के आई हूँ। जब पर्स लेने गई थी तब भी बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसे। क्योंकि हमें उसके ना तो बात करने का तरीका अच्छा लगा, देखा तुमसे तो बात कर रही है, अरे मैं आखिर उसका बाप हूँ, दुश्मन तो हूँ नहीं। पिताजी आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अरे आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, या आजकल के बच्चे गांव में होते हैं बढ़िया सजनो संस्कार होते हैं। जो गांव से बाहर निकला ये मान लो संस्कारों को तो रद्दी करके फेंक देता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चले अब। हाँ चलो। चलो। मनीषा, हाँ क्या सोच रही हो? हाँ? कैसे अकेली करके खड़ी हो? तुमने तो आज मेरे को फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, मैं तो बोल के शाम को आऊँगा और शाम को ही आया हूँ, लेकिन तुमने दिन में एक भी फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। वैसे तुम बार बार फ़ोन करती थी मुझे। अरे नहीं यार, भाभी लौट कर आई थी वापस। भाभी लौट कर? हाँ तो क्या हुआ? अब कोई सामान वामान रह गया होगा या फिर इसलिए कोई बात करनी नहीं, मुझे सुनाने आई थी, पता है वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बोला है मुझे 3 महीने में तुम वापस आ जाओ घर पे गाँव। 3 महीने में वापस? यार मैं ये कह रही हूँ, तुम ना यार प्लीज़ यार, तुम या तो मुझसे दूरी बना लो प्लीज़। क्या कह रही हो या तुम? मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। अगर देखो शादी नहीं कर सकते तो मैं अपने फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं यहाँ से रूम ही खिला दूंगी, कल ही मैं रूम खिला दूंगी। मनीषा, मैं शादी करने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, मैंने शादी करने के लिए मना नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि देखो, अभी तक तो तुम साथ साथ है ना, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तुम्हारी भी पढ़ाई भी बाकी है, तुम भी पढ़ाई करोगी। अभी तुम अब ये चाह रही हो कि मैं इतनी जल्दी शादी कर लूँ। और मैं चाहता हूँ कि देखो मनीषा, जिस तरीके से हम और तुम रहते हुए आ रहे थे वैसे ही रहें। अब तुम्हारे मतलब दिमाग में क्या ऐसा मतलब आइडिया घूम रहा है कि तुम पता नहीं क्या बोलना चाह रही हो, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे यार, मुझे फैमिली को धोखा नहीं देना यार। मैं अपनी फैमिली को धोखा दे रही हूँ। या तो शादी कर लो, मैं सीधे शादी की बात करूंगी घर पे। शादी का करना चाहो तो भाभी से। Business, मनीषा क्या बात क्यों है? यार, क्यों नहीं कर सकते? अभी ये शादी मैं ऐसे नहीं रह सकती यार। देखो रोहित प्लीज, फिर मुझसे दूरी ना लो, एक काम करो यार, मुझे नहीं रहना है फिर ऐसे। कैसी बातें कर रही हो मनीषा? अच्छा ठीक है बाबा, ओके कोई बात नहीं। 3 महीने की बात है, 3 महीने बाद तुम वापस चली जाओगी, ठीक है? 3 महीने बाद मैं पक्का शादी करने के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा, पक्का? ठीक है? लेकिन 3 महीने तक मैं सारा का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। तुम्हारा मकान का किराया जो भी है, जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो सारे मैं उठा लूंगा, ठीक है? तो मैं किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ठीक है। ठीक है, बाकी हम 3 महीने बाद मैं शादी के लिए एग्री हो जाऊंगा, तुम घर पे बता देना, फिर शादी कर लेंगे हम और तुम। आओ बेटी, हाँ पिताजी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसका कोई फोन आया? पिताजी उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, पता नहीं, मैंने मिलाया भी था तो ट्राई अच्छा। किया था तो स्विच ऑफ जा रहा है उसका फोन। हो सकता है बैटरी लो होगी तो शायद लाइट बैट की कोई प्रॉब्लम होगी। कितने दिन हो गए फोन? 2-3 दिन हो गए वैसे। हो सकता है अभी कह भी रही थी कि एग्जाम शुरू होने वाले, तो हो सकता है इस वजह से स्विच ऑफ कर लिया, कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं बेटा, फोन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लड़की हमारे हाथों से निकल गई। मैंने तुमसे लाख बार मना किया कि बेटा मत इसको बाहर पढ़ने भेजो। नहीं पिताजी, बाहर पढ़ने से मतलब अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, पढ़ाई अच्छी होती है बाहर। अरे हमारे गांव में क्या कॉलेज नहीं है? हैं 3-3 4-4 ये कॉलेज है हमारे यहाँ। बाहर शहरों से लड़के लड़कियाँ आते हैं पढ़ने के लिए। नहीं हमारे यहाँ रहती गांव में तो आंखों के सामने रहती। नहीं, वो तो बात ठीक है पिताजी आपकी, लेकिन मुश्किल से 3 महीने की पढ़ाई और रह गई उसकी। 3 महीने उसके कंप्लीट हो जाए, घर बुला लेंगे। 3 आपकी महीने टेंशन भी खत्म हो जाएगी। टेंशन तो बेटा हो गई, उसके चाल ढांग देखकर हमें सब पता पड़ रहा है कि वो हमारे हाथों से निकल गई। ऐसी और कोई इसके बात जिम्मेदार भी तुम ही हो, कोई और नहीं है। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं। क्यों हमारा टेंशन ले रहे हो तुम? टेंशन क्या है? 4 लोग पूछते हैं, इसीलिए कहते हैं हम कि रामपाल जी तुम्हारी बेटी बाहर पढ़ने गई है, क्या पढ़ रही है? ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो फालतू में? और हाँ पिताजी, आप सारा फोकस उसी पे मत रखा करो, अपने और भी काम है।
अरे बेटा और भी काम नहीं है, जवान बेटी हो चुकी है, उसकी शादी ब्याह सारे गांव वाले यही पूछते हैं। गांव में नहीं, शहर में तो एक बार को छोड़ देते हैं और हाँ, कौन किससे मतलब रखता है, लेकिन गांव में सब मतलब रखते वो हैं। बात ठीक है। और हाँ, वो 12 के पैसे देने आए थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी आ रही है। आप जाकर उनसे बात कर लीजिए, चलो ठीक है? वो तो मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, बेटी बिगाड़ दी हमारी। मेरा भी दिमाग खराब कर देते। मनीषा, मनीषा, हाउ माय स्वीट बेबी। क्या तुम्हें हमेशा के लगे रहता है हमेशा? क्या हुआ मनीषा? मैं चिड़चिड़ी मिजाज क्यों हो रही हो? मैं बाहर से आराम से मतलब मस्त मजे लेके आ रहा हूँ और तुम जो है तुम्हें मनाने की कुछ कोई बात है? हाँ। क्या हुआ? क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट हो? तुमने तो बताया नहीं मतलब। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद अभी पता लगा है। तो ठीक है, देरी क्यों करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं ना। क्यों? देखो मनीषा, ये सब चीज़ ठीक नहीं है अभी। अब देखो कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर अब ये तो नहीं कि उन गलतियों का इशू बनाया जाए। इसको ख़त्म करो, फटाफट से रेडी हो जाओ और हॉस्पिटल चलते हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मनीषा मेरी बात मानो, हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे बस शादी करनी है तुमसे। अरे क्या शादी शादी यार, मैंने बोल नहीं दिया तो मैं शादी कर लूंगा मैं, लेकिन हॉस्पिटल चलो। प्लीज हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरे को ये सब नहीं कराना, बस मुझे तुमसे शादी करनी, प्लीज। मनीषा, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखो कि हॉस्पिटल चलो ना, मैं बोल तो रहा हूँ। देखो मुझसे प्यार करते नहीं करते हो, पहले ही बताओ। मनीषा मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ ठीक नहीं है। तो और कैसा प्यार है? हमेशा तुम्हें रोमांस रोमांस, तुम्हें बस हमेशा इस चीज की पड़ती है। तुम कभी मेरे बारे में सोचते हो? कभी शादी के बारे में सोचा है? मैंने शादी के बारे में तुम्हें बोला नहीं कि मैं 3 महीने बाद मैं एग्री हो जाऊंगा शादी के लिए। मैं 3 महीने बाद सोच के बता दूंगा। 3 महीने की जगह तुम अगर सोच के नहीं, मेरा बताओगे। सॉरी बट मैं बोल दूंगा ना तुम्हें। अभी भी तुम्हें सोचना है शादी के बारे में। मनीषा तुम बहस कर रही हो मुझसे, और तुमने ये बात बता के मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे दी कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब मैं हूं तो हूं, फिर क्या करूं बताओ। तो मनीषा इस चीज को खत्म करते हैं। देखो ठीक नहीं है ये, अभी से इस तरीके की ठीक नहीं बात। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे हो ना इस चीज से? मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे हो क्या? मनीषा छुटकारा पाने वाली बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को मानो। क्या मानो? कि ये तुम्हारे साथ चलूं हॉस्पिटल? अरे और क्या तो नहीं, मैं बोलता रहा हूँ हॉस्पिटल चलते हैं। अरे इस चीज को खत्म कर दो यार, ये सब चीज ठीक नहीं है। अगर कभी किसी को मुझसे बार बार ये बोलना बंद करो। मनीषा देखो मैं अपने घर वालों को मना लूंगी, प्लीज तुम शादी करो। अरे शट अप! घर वालों को मना लूंगी और उसको मना नहीं करनी मुझे शादी। शादी नहीं करनी? क्यों? जब से क्या था शादी नहीं करनी? अरे नहीं करनी मुझे शादी। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी, बस बात खत्म। सही कहा था, तुम सब लड़के एक जैसे हो तो ना। और ज्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश की ना, छोड़ो, मुझे लग रही है। जानती नहीं है तू? जब तुम मेरे को धोखा ही देना था, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ, अरे कर लिया मैंने बस। तेरी जैसी 365 लड़कियां आती हैं मेरी जिंदगी में, और हाँ आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू अपनी जिंदगी जी, अपने रास्ते रह, और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, अपने रास्ते रहूंगा, समझी? तो मेरी लाइफ खराब करनी थी तो क्यों की मुझसे? क्यों किया मुझसे प्यार? लाइफ हो गई लाइफ खराब, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो? अब बोल रहे हो क्या कर सकता हूँ? और क्या? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे क्या गलत किया है? हाँ, तुमसे बोल रहा हूँ कि ये तुम प्रेग्नेंट हो, अभी डॉक्टर के पास चलो, अभी क्लीन कर देते हैं सब। ताकि उसके बाद मेरी लाइफ और खराब करो फिर? मैंने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारी लाइफ और खराब करूंगा? हाँ, तुम सुनना चाहती हो बस इस तरीके की बात है मेरे मुंह से? देखो प्लीज, अभी बोल रही हूँ, प्लीज शादी कर लो ना यार, प्लीज मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। अरे क्या शादी कर लूं मैं? हाँ, अरे मुझे क्या पता तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, क्या है, कहाँ गई थी, क्या करा था, क्या? हाँ, मैं सही बता रही हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा कमीन आदमी नहीं देखा। मुझे पता होता ना तुम इतने कमीन और इतने तुम बदतमीज इंसान हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। बदतमीज और कमीन, ये मेरा शौक है। बस इस तरीके से लड़कियों को झांसे में फंसाता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ और उसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता हूँ।
खैर, तुम्हारी जैसी मेरी लाइफ में ना जाने कितनी लड़कियां आई और कितनी लड़कियों को मैंने इस तरीके से तड़पा तड़पा के छोड़ दिया। और अब आगे की प्लानिंग करूंगा मैं। ठीक है, गुड बाय। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी लाइफ पूरी खराब कर ली। भाभी ने बोला, पापा ने बोला कि ठीक से रहना, लेकिन मैंने क्यों किया पता नहीं। मैं क्या करूं अब? ये तो धोखा दे के चला गया। तो सबसे ज्यादा गलती मैंने इस इंसान पे भरोसा करके की है। फोन क्यों नहीं लग रहा काफी दिनों से? उठा, फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना टाइम लगा लेते। हेलो हेलो। जी भाभी। अरे एक बात बताया, तेरा फोन इतनी 3-4 दिन से स्विच ऑफ नहीं जा रहा है? मैं काफी दिन से ट्राई कर रही हूँ, तुझे पता है कितना परेशान हो गए हम। भाभी मेरा फोन पे ध्यान नहीं गया ना, मैं क्या करूँ? ध्यान नहीं गया मतलब? भाभी थोड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? परेशान हूँ? अब मुझे लगता है इसमें सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो। क्या बात है, मुझे बताना पूरी बात क्या है। पहले आप मेरे पास आओ, यहाँ पर हॉस्टल में। मैं आऊँ उधर? हाँ। लेकिन तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती? नहीं भाभी, मैं फोन पे कुछ भी नहीं बता सकती, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस टाइम। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कल आती हूँ तो। ठीक है भाभी। ठीक है। पता नहीं अचानक क्या बात हो गई। जब हम आए थे जब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था। हे भगवान, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे उसके पास जाना चाहिए। और वो यूँ क्यों कह रही थी कि मैं ही संभाल सकती हूँ? ऐसी कौन सी बात हो गई है? मुझे जाना चाहिए, मैं कल ही जाती हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे बहू, यहाँ क्या बात है? पिताजी वो आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? क्या बात करनी है? पिताजी मुझे अपने मतलब गांव जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत है ना, वो ख़राब है। तो मेरी भाभी का फ़ोन आया था, तो कह रही थी कि दीदी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मम्मी भी काफ़ी दिनों से याद कर रही हैं। ये कह रही हैं बेटा काफ़ी दिन हो गए तू आई नहीं है मेरे पास, और फिर तबीयत ख़राब है। मैं देखा हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो क्या सोचेंगी कि पता मेरी बेटी मुझे देखने नहीं आई। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, चली जाओ। ठीक है पिताजी। लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। तो मालूम है इस घर पे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देखने वाला। अरे पिताजी मुझे बाहर के काम सारे देखने पड़ते हैं। मैं कल जाऊँगी और परसों वापस लौट आऊँगी। ध्यान से आ जाना, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, चलो ठीक है, चली जाओ। ठीक है पिताजी। मनीषा, मनीषा। आ गई भाभी आप? आ जाओ भी अंदर, आ जाओ। थैंक यू भाभी। भाभी कुछ लेकर आओ, चाय? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है? और इतना अर्जेंट क्यों बुलाया तूने मुझे? भाभी वो मैंने इसलिए बुलाया था, वो उस दिन आपने जो लड़का देखा था ना, मैं उससे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और अब वो मुझे प्यार का झांसा दे देकर मेरे को मतलब बनाता रहा पागल। मुझे पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं। कहता रहा मुझे प्यार करता है, शादी भी करने का बोलता था कि शादी करेगा मुझसे। बट जब आके मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने भाभी मुझे छोड़ दिया। उसने मुझसे बोल रहा था अबॉर्शन कराने के लिए, अब मैं उसके लिए नहीं गई तो उसने चला क्या? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट है? हाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? तू क्या बोल रही है? हाँ भाभी मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे गलती हो गई भाभी, ये तो मैं खुद जानती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। पर मैं क्या कर सकती हूँ, उससे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। हाँ भाभी 6 महीने से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, मतलब 2-2.5 साल हमको हो गए जब से मैं यहाँ पे आई थी। बट 6 महीने से मेरे साथ रह रहा था मेरे यहाँ, मेरे पास। अच्छा, हाँ। ये बात है? हाँ क्या करूँ भाभी? तुझे शर्म नहीं आई? और तूने ये बात कहने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है? किससे कह सकती हूँ भाभी मैं आपके अलावा, और आपके अलावा मेरा कौन ही साथ दे सकता है इस चीज़ में? अच्छा, तुझे अभी भी लगता है कि मैं तेरे इन कामों में साथ दूंगी?
अरे तो ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई? तूने बहुत अच्छा सिला दिया मनीषा, तूने हमारे प्यार का और हमारे मतलब हमारे इतने सीधापन का तूने इतना नाजायज फायदा उठाया ना। भाभी ऐसा मत बोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या कर सकती हूँ? गलती हुई नहीं है, गलती जानबूझ के करी है तूने। भाभी प्यार भी तू कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है जो तू इतना सब कुछ नहीं समझती। अरे गलती तो मुझसे हुई जो तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया और तुझ पे इतना भरोसा किया। सिर्फ विश्वास था तुझ पे जो मैंने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। कल को तेरे दिमाग में ये ख्याल ना आए कि मेरी माँ नहीं है तो मेरी भाभी ने मेरे साथ अच्छे बर्ताव नहीं करे, मेरे साथ अच्छी परवरिश नहीं करी, इस वजह से। लेकिन तूने ये सलाह दिया। भाभी मैं क्या सही में कभी कभी तो तुझे अपनी नंद कहने पे मुझे शर्म आती है। भाभी ऐसा मत बोलो, मैं क्या कर दूं? प्यार उससे हो गया, मैं क्या कर सकती थी? प्यार पे अपना जोर है क्या? खुद का भी जोर नहीं होता हमारा। अच्छा, प्यार पे किसी का जोर नहीं होता? क्या तेरी शादी नहीं होती? क्या तेरे लिए लड़के नहीं होते? अरे तुझे प्यार ही करना था तो अपने पति से करती, अरे अपने माँ से, बाप से करती, अपने भाई से करती। भाभी मेरे पीछे इतना बड़ा था वो, बहुत ज्यादा। मुझे लगा मुझे सच्चा प्यार करता है, मुझे लगा था। सच्चा प्यार वो भी वो लफंडर। उसी दिन मैं समझ गई थी उसे तो, लेकिन मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं था। वो आवारा, वो शकल से इतना लफंडर लग रहा था मुझे, उसी दिन मन कर रहा था दो चांटे मारूं खींच के। लेकिन ज्यादा हंगामा ना हो, पिताजी थे मेरे साथ। अगर पिताजी मेरे साथ उस दिन नहीं होते ना, उसी दिन मैं उसे अच्छी तरीके से बता देती। अब क्या रो पछताओ? प्यार किया है, भुगतो इस गलती को। किसी दूसरे का पाप अपने पेट में लेके घूम रही है, शर्म तो आई नहीं तुझे? कल को तेरे बाप को और तेरे भाई को पता लगेगा तो क्या कहेंगे वो? कुछ नहीं, सही कहते थे पिताजी, उनकी बात नहीं मानी मैंने। मुझे उनकी एक एक बात मेरे सामने आ गई आज। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, आगे से कभी नहीं तोड़ूंगी आपका भरोसा। अरे भरोसा एक बार तोड़ा जाता है मनीषा, बार बार नहीं। और जब एक बार टूट गया तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, समझे? जो तूने हमारे सबके साथ किया है ना, सोच ये बात जान के मुझे कितना दुख हो रहा है। अगर ये बात तेरे भैया को, तेरे पापा को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? नहीं भाभी, पापा और तेरा भैया मुझे भी घर से निकाल देगा। भैया पापा को कुछ मत बताना प्लीज, बना भैया। भैया पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, मेरी तो पूजा करेंगे वो। तूने मेरा विश्वास तोड़ा और मैंने उन लोगों का विश्वास तोड़ा। तेरी हर एक गलती को छुपाती आई मैं उनसे। पिताजी सही कहते हैं, सही, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि बेटा मेरा अनुभव ऐसे ही नहीं है। सही बात है, वो हमसे दुनिया में हमसे पहले आए, हमसे पहले नाच खाया, हमसे पहले दुनिया के रंग देखे। लेकिन मैं उनकी बातें नहीं मानती थी, बल्कि तेरे पीछे और उनसे ही लड़ती रही मैं। और तूने ये सलाह दिया? क्या ही कर सकते हैं। अब क्या चाहती है तू? भाभी वो उससे शादी करना चाहती है? अरे इतने में भी तुझे उसके बारे में शादी का ख्याल लेके बैठी है तू अपने दिमाग में? अरे शादी का ख्याल तो तू दिमाग से निकाल ही दे। वो ऐसी शकल और उसकी ऊपर से लफंडर से शादी करेगी? अरे शादी से पहले तुझे बर्बाद कर दिया, शादी के बाद तो तुझे और अच्छे से बर्बाद करेगा वो। ये जितने भी आवारा कुत्ते होते हैं ना, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो बड़े बड़े कुंडल पहन के, कानों में चश्मा लगा के और बड़े बड़े कड़े पहन के, सारे आवारा कुत्ते होते हैं। क्योंकि इनके घरों में बहन बेटियां तो होती नहीं है। पर ऐसे कुत्तों के साथ मैं बताऊं क्या होता है, जब ये दूसरे की बहन बेटियों की तरफ नजर डालते हैं ना, तो इनकी भी बहन बेटियों को कोई अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये हमारी आजकल की लड़कियों में क्या होता है कि बस खूबसूरती पे मर गई। लड़का स्मार्ट है, दिखने में अच्छा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो खुद कैसा है, वो खुद किस फैमिली से बिलोंग कर, कोई मतलब नहीं है। बस खूबसूरती देखी, स्मार्ट गिरी देखी, बस दिल दे दिया, प्यार में पागल हो गई। और प्यार में इतनी पागल हो गई कि आज देख लो रिलेशनशिप तक बना लिए उससे। और आज ये हो तो रहा है जो तेरे साथ हो रहा है। तेरी जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया होगा उसने। अभी भी उससे शादी का ख्याल दिमाग में ले बैठी है तू? कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। बैग उठा और चल मेरे साथ गांव। कोई पढ़ाई नहीं, कोई शादी नहीं, कोई
भाड़ में गई पढ़ाई। जितनी पढ़ाई तुझे करनी थी, इतनी पढ़ाई के बाद तो तूने हमें ये सलाह दिया है, और हो सकता है आगे कोई पढ़ाई कर ले तो भगवान ना जाने क्या ही होगा। अब मैं तुझ पे जरा भी भरोसा नहीं कर सकती। तुझे बुरा लग रहा होगा, मेरी बात होगा, ठीक है लगे, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी कतई भरोसा नहीं कर सकती तुझ पे। बैग उठा, चल मेरे साथ, और मैं सारे सिस्टम वही खत्म करवाऊंगी तेरा, और अच्छी सी लड़के देख के तेरे शादी कराऊंगी। जो माँ बाप चुनते हैं ना, उन पे माँ बाप का भी जोर रहता है। जो लड़कियां अपनी मर्जी से चुनती है ना, उन पे माँ बाप का जोर नहीं रहता, क्योंकि जब खुद लड़की का जोर नहीं रहता तो माँ बाप क्या करेंगे? क्योंकि माँ बाप को सबसे बड़ी ठेस जब पहुंचती है जब लड़कियां अपने आप पे कोई कदम उठा लेती है ना, क्योंकि 20-40 साल का प्यार, इतना पाला पनोसा, बड़ा किया, परवरिश करी अच्छी, और छटाक भर के प्यार के पीछे अपने माँ बाप को छोड़ के चल देती है। वो बेटियां नहीं होती, ठीक है? सोच, मैं भाभी हूं, मुझे इतना दुख हो रहा है ये बात सुन के। अगर कल को माँ जी होती तो क्या क्या बीतती उनके दिल पे? जी भाभी। जी भाभी, जी भाभी नहीं, बैग उठा और चल मेरे साथ। अभी वो मेरे 3 महीने की पढ़ाई रह गई है। तू परेशान मत हो, मैं जानती हूँ नादानियों में लड़कियां गलती कर बैठती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस गलती की सजा उन्हें इतनी बड़ी दे। गलती हो गई ठीक है, लेकिन इस गलती का रास्ता भी हम निकालेंगे। पढ़ाई की ज़्यादा चिंता ना तुझे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी तेरी, चिंता मत कर। मैं घर से तेरी पढ़ाई करवाऊंगी, ठीक है भाभी। और तुझे जहाँ भी जाना होगा मैं साथ लेकर जाऊंगी तुझे, समझे? ठीक है भाभी। जा, और सुन, एक अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी भी करेंगे। सबसे पहले इस पाप को खत्म कर, सबसे पहले इसे नाले में बहा, क्योंकि ये थैंक यू भाभी साथ देने के लिए। आप ही मेरा साथ दे सकती थी, मुझे पता है। कोई बात नहीं। अपने बैग उठा के ला और चल मेरे साथ, जा जल्दी। चल। भाभी उसका किराया, किसका? 1 महीने का किराया रह गया इसका। कोई बात नहीं, इसका मालिक कहाँ रहता है, मुझे ले चल। बराबर में। चल आ। बेटा शिवानी। अरे पिताजी जी बताइए। बताइए क्या? तुम घर पे आ गई, तुमने बताया भी नहीं? पिताजी वो मैं कुछ सामान अंदर रख रही थी, अब मुझे पता नहीं था आप थे नहीं घर पे। थे नहीं। और आप घर पे ही नहीं थे। और बेटा क्या रहा तुम्हारे? पिताजी वो सब ठीक है, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही है, वो थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले जाती है, तो थोड़ा सा बुढ़ापा है, तुम तो जानते हो सब बुढ़ापे में थोड़ी सी तकलीफें लगी हैं उम्र भी हो चुकी है समझने की। वैसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा। और सब बढ़िया हाँ, है ना? पिताजी सब बिल्कुल बढ़िया है। आप तुम्हारे ताऊ जी वगैरह को लड़ते तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, अब तो घर घर हाँ। सबके अलग है, तो लड़ने का तो कोई चांस ही कोई नहीं बनता। दिक्कत नहीं, चलो ये खुशी है, राजी खुशी ले आई तो अपने वहाँ की। अब पिताजी वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मैंने मनीषा के लिए एक लड़का देखा है, बहुत अच्छे घर से है और नौकरी करता है वो। मनीषा के लिए लड़का? जी। अरे बेटा अभी तो तू कह रही थी उसकी 3 महीने की पढ़ाई बाकी है, तो पढ़ाई उसकी पढ़ाई करने देना। अब ये पढ़ाई के बीच में शादी ब्याह कहाँ से आ गया? पिताजी वो शादी, वो मैंने उससे ये चीज़ बोली थी, वो ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पढ़ाई हमारे घर से पूरी कर लेगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वैसे भी पिताजी जब बेटी जवान हो जाती है तो देखो, हमने जितना पढ़ाना था आपने और हमने जितना पढ़ाना था उसे पढ़ा लिया। अपने ससुराल में पढ़े, उसका पति पढ़ाए ना पढ़ाए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं। मतलब शादी? जी अरे पिताजी। बेटा तुम तो उसको बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, उसकी पढ़ाई के लिए तुम्हें मुझसे तो दिनों रात लड़ती थी तुम। पिताजी अब अचानक ही तुम्हारा ये मूड कैसे घूम गया कि उसकी शादी? अरे वो मैं इसलिए कह रही थी कि देखो, लड़का अच्छा है और उसकी रेलवे में जॉब है, और फिर ऐसे रिश्ते हमें मिलते कहाँ हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि रिश्ता पक्का कर दे रहे हैं और शादी भी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मनीषा हमारी अब शादी लायक है, तो शादी करते रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम सही है। वैसे भी यही बात मैं अपने मन की तुमसे कहने वाला था और तुमने ही मुझे बता दी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बहुत टाइम से यही कहता था मैंने कि इसकी इंटर या हाई स्कूल करवाने के बाद में यहीं गांव में पढ़ाएंगे, पढ़ाई होती तो ठीक, वरना इसकी शादी कर देंगे अच्छा सा घर देख के।
अब चलो ये जिम्मा तुमने ही उठा लिया है तो बढ़िया है। और पिताजी लड़का भी काफी सुंदर है और संस्कारी, फैमिली बहुत अच्छी, ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम अपने हिसाब से देखो, जो करना है बस कुछ गलत ना हो, ये है। अब वैसे मुझे उसके चाल डाल देखकर ये पसंद तो नहीं था। जब एक बारी वहाँ गए उसे देखने के लिए, उसने उस तरीके से जो उसका जो रहन सहन था, वहाँ मैं समझ तो सब गया था क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। वो सारी बात मेरे अंदर ही है, पेट में, मैं किसी से कह नहीं सकता, यही बात है। लेकिन चल, तुमने जो ये जिम्मेदारी जो उठा ली है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, उस बात को खत्म करिए। और लड़का बहुत अच्छा है और हमारी मनीषा भी काफी अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं, अब तो जब तुम कह रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, शादी ब्याह करके बेटी को तो अपने घर जाना ही है, वो कल जाए सो आज चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना जो करना चाहती हो वो करो, और जो पैसे टके की जरूरत होगी तुम मुझे बता देना, ठीक है। कोई बात नहीं पिताजी, अगर ऐसी बात है तो हम चलेंगे देखने। चलो आप बता दीजिएगा, मैं उनसे पूछ लूंगी कि हम कब देखने आए। ठीक वैसे है। तो फोटो मेरे पास है उसकी, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। हाँ हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हें पसंद आ गया तो उसमें क्या दिक्कत है बेटा। एक काम ये करने से पहले ना, ये फोटो मुझसे पहले उसको दिखा देना, लड़की को। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपनी मत चलाया करो बात बात में। कल को अगर उसने शादी से मना कर दी ना, तो इज्जत तुम्हारी भी जाएगी, इज्जत हमारी भी जाएगी, नहीं ये ध्यान पिताजी, रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी मनीषा ऐसी है, हम हाथ पकड़ के जिसके साथ भी उसके साथ शादी कर देंगे ना, वो बिल्कुल भी नहीं कहेगी कि मेरी शादी इसके साथ क्यों करी। बेटा मेरी बात सुनो, तुम नहीं जानती हो मेरी बेटी को, बहुत खतरनाक है, समझे। अगर वो साथ जैसे तुमने दिखा दिया ना, वो शादी से नाट गई, समझे, वो जीवन नरक कर देगी। पिताजी हाँ। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि खतरनाक है, मैं हाँ। मानती हूँ आजकल के बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं, लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं है जो अपने बड़ों की बात न माने। चलो ठीक है, मैं सब तुम पे सौंपता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई का फैसला तुम्हारा था, तब भी तुमने वो अपनी चलाई, और शादी का फैसला तुम्हारा है, तब भी मैं तुम पे ही सौंपता हूँ। ठीक है। बस गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अरे नहीं होगा पिताजी, मेरे होते हुए अब गलत नहीं हो सकता। चलो शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, हमारी टेंशन खत्म। ठीक है। और वो हमारे लिए कोई टेंशन थोड़ी है, नहीं एक ना टेंशन एक तो दिन तो बिल्कुल बेटियों को अपने घर जाना ही होता है। अच्छा एक बात बता, तू अपने गांव गई, तेरी भाभी ने किसी ने कुछ बना के दिए लड्डू फड्डू, ठंड के दिन चल रहे हैं। अरे पिताजी उन्होंने वो क्या कहते हैं, लड्डू बना के दिए थे भाभी ने मेरी ने, और गाजर का हलवा लेकर आई थी, बहुत सारी चीजें बना के रखी, और मूंग दाल का हलवा भी बनाया था उन्होंने। अरे इतनी सारी चीजें बनाई हैं। हाँ। अरे तू बैग खड़ी क्यों है, ला दे मुझे रख के। चलो पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। मनीषा तू? हाँ पापा मैं। अरे बेटा तू ठीक तो है, ठीक ठाक तो है? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। नहीं मैं तो ये देख रहा था, शहर में तुम्हारा ढंग कुछ अलग था, और यहाँ। वो पापा क्या है ना, मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ तो इसलिए फिर मैं ऐसे। अच्छा जी। तेरी भाभी ने बोला होगा? हाँ भाभी ने बोला था, और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई तो सोचा मैं गांव वापस चली जाती हूँ। कंप्लीट हो गई? हाँ। तेरी भाभी तो कह रही थी कि 3 महीने अभी और पढ़ाई है। 3 महीने की पढ़ाई है तो सोचा मैं घर से कर लूँ इसलिए। हाँ ये भी हाँ, बात फिर ठीक है। भाभी भी। हाँ बहुत बढ़िया। अब भाभी का कॉल आया था कि उन्होंने कोई लड़का देखा शादी के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो घर ही चली जाती हूँ फिर मैं। हाँ चलो ये बात तो चलती रहेगी। ये और अच्छा हुआ, वहाँ 25-30 हज़ार रुपये देते थे, अब इससे बढ़िया ये है कि पैसे भी बचेंगे, तुम यहीं रह के पढ़ाई करो बेटा। हमारे यहाँ कॉलेज बढ़िया है, और तुम घर रह के पढ़ाई करोगे, हमारी भी मन प्रसन्न रहेगा हमारा, तो मैं देखते रहेंगे, बस और क्या चाहिए। जी चल खड़ी क्या है, चल ये बैग में उठा लेता हूँ, चल आजा। अरे शिवानी बेटा, जी पिताजी। ये देख कौन आया है। अरे भाभी मनीषा नमस्ते। आजा। जी भाभी। ये ले बैग, कैसी है तू? हाँ मैं इसे अंदर ले जा। आ गई तू? जी भाभी। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं, मैं आ गई। हाँ पिताजी कुछ कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इससे पूछ लेना जो भी है, ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं पूछ लूंगी उससे, कोई दिक्कत नहीं है। और चल। देखो कितनी अच्छी लगती है तू। हाँ अब तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं शहर जाके इसका पहनावा देख के मैं तो बड़ा दुखी हो गया था मन, लेकिन हाँ ये है गांव में इस तरीके से पहनावे से आई, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। चल ठीक है, इसको कुछ खिला दे, वो तेरे यहाँ से लड्डू फड्डू आए थे, इसको भी खिला दे। ठीक है चलिए।
मनीषा, जी भाभी। मैं ये कह रही थी कि मैंने तेरे लिए लड़का देखा है। हाँ, आप बता तो रहे थे। हाँ, और तेरे कमरे में उसकी फ़ोटो भी रखी है, देख लेना। जी। और रेलवे में जॉब है उसकी, और काफ़ी सुंदर है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। वैसे लड़का बहुत सुंदर है, मैंने देखा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। एक बार तू देख ले। अरे भाभी, मेरी क्या ज़रूरत है? अगर आपने देखा है तो आप कोई गलत तो नहीं देखोगे ना, आप अच्छा ही देखोगे मेरे लिए। और वैसे भी आपने जो किया आज तक, जो मेरी मम्मी करती, वो आपने मेरे लिए किया वो सब। और शायद मम्मी भी नहीं कर पाती, हो सकता है, तो वो अपने मेरे लिए किया है ना, तो आप मेरे लिए कभी गलत नहीं देखोगे। कोई बात नहीं, चले। ठीक है, चल आजा।